तो कैसे हैं आप लोग? हेलो। आज हम लोग 25 मैथ्स के और 25 इंग्लिश के नए नए क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत मज़ा आने वाला है और बनाने की कोशिश करते हैं ये वीडियो के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम जो आने वाले हैं उसके लिए। तो मेरे साथ आप लोग भी बनाइए। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द यूनिट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। किसी स्क्वायर का यूनिट डिजिट नहीं हो सकता है। जस्ट इमेजिन कि यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है कि ए बी सी डी इस तरह से कोई लिखा है ना, तो जो लास्ट वाला नंबर है वो यूनिट डिजिट है। जैसे 431 का यूनिट डिजिट क्या है? 2 1। 496 का यूनिट डिजिट पूछेगा तो 6। हमसे पूछ क्या रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर है उसका यूनिट डिजिट कौन नहीं होगा। एक बात बताइए, एक का स्क्वायर करते हैं एक रह जाता है, 2 का स्क्वायर करते हैं 4 आता है, 3 का स्क्वायर करते हैं 9 आता है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे फिर 6 आ जाएगा, 7 का स्क्वायर करें तो 9 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करें तो 4 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करें तो 1 आ जाएगा, है ना? क्या किसी में भी 8 आ रहा है? देखिए, 8 किसी में भी नहीं आ सकता है, तो 8 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, हिंदी में ये रहा। क्या कह रहा है कि देखिए, अमर नाम का एक लड़का है। अरे, इसको भी तो बंद करना पड़ेगा। और ये जो अमर है, अमर जो नाम का लड़का है वो एक काम को 30 दिन में करता है। ठीक है, क्योंकि रमन उसका दोस्त वो 15 दिन में करता है। दोनों मिलके काम करते हैं तो 4 दिन में कितना परसेंट काम करेंगे, ये क्वेश्चन है। ये करता है 30 दिन में, ये करता है 15 दिन में। एलसीएम मान लिया, टोटल काम 30 है, तो इसका कैपेसिटी ऑफ वर्क कितना है? 1 यूनिट पर डे काम करता है। इसका कैपेसिटी कितना है? 2 यूनिट काम का है पर डे। दोनों यदि मिल के काम करें तो 1 और 2 जुट जाएगा, 3 यूनिट पर डे हो जाएगा। तो 4 दिन काम कर रहा है तो 3 × 4 12 यूनिट काम करेगा। 12 30 का कितना परसेंट है? तो 12/30 × 100। ये से 1 कट गया और 3 से 4 कट गया, कितना हो गया? 40%। नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है, तीसरा नंबर। यह है इसका इंग्लिश में कि ट्रेपेजियम है, 2 पैरेलल साइड है, हाइट इतना है, तो एरिया क्या होगा? देखिए इसमें क्या है, ट्रेपेजियम किसको कहते हैं जो समझ लेंगे। ट्रेपेजियम क्या होता है कि ऐसे रहेगा, मतलब 2 साइड पैरेलल होते हैं, बस 2 साइड पैरेलल रहेगा। ए और ए पैरेलल रहेगा और ये दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। यदि ये दोनों बराबर हो गया तो समद्विबाहु ट्रेपेजियम हो जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, 2 साइड बराबर वाला ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये दोनों पैरेलल नहीं होता है। ठीक है, अब ये है 21, ये है 9। ठीक है, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस दे रखा है वो है 10। बोलता है एरिया क्या होगा। देखिए इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का ऊंचाई 1/2 मल्टीपल सम ऑफ ए बी एंड सी डी। ए बी और सी डी का योग हो जाएगा और मल्टीपल हाइट। अब देखिए 1/2, ए बी सी डी कितना हो गया 30 और एच कितना है 10। अब बताइए 300 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 150। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए एक क्वेश्चन है कि मतलब 3 छूट दिया जाए तो ओवरऑल छूट कितना होगा। इंग्लिश में देखिए 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना होगा। मान लिए कि 100 रुपये का कोई चीज़ है, 100 रुपये का कोई चीज़ है, 1000 मान लेते हैं, जितना बड़ा रहेगा उतना आसान होगा। 1000 का 20% पहले घटा दिए, 20% डिस्काउंट दिया, तो 1000 का 20% कितना होता है? परसेंट से डबल जीरो और 20 में 2 10 से गुना होगा तो 200। अब 1000 में से 200 घटा दिए तो आ गया 800। 800 में से फिर 10% घटा दिए, 800 का 10% कितना होता है?
80, एक जीरो कट गया, 80, तो 80 घटा देंगे तो आ जाएगा 720। अब 720 में से 30% फिर घटाना है, कितना आ जाएगा? 720 का 30% कितना आता है? परसेंट का मतलब एक जीरो एक कट जाएगा, एक जीरो एक कट जाएगा, 72 गुना 3, 3 दूनी का 6, सत्तिया 21, 216 घटाना है। और 720 में से 200 घटा देंगे तो 500, और 20 में से 16 घटा देंगे तो 4, 504 आ गया। अभी बताइए ओवरऑल कितना कम हुआ? तो 96, 496 कम हुआ। 496 1000 में कम हुआ तो 100 में कितना हो जाएगा? 49.6। यही 49.6% हो जाएगा डिस्काउंट का। एक मेथड तो ये हुआ। दूसरा मेथड आप ये लगा सकते हैं सक्सेसिव वाला। यदि ए और बी दो डिस्काउंट दिया जाए तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटा 100, ये फॉर्मूला होता है फाइनल डिस्काउंट, फाइनल डिस्काउंट का। देखिए 20 और 10 का पहले निकालते हैं, तो 20 और 20 का कितना होता है? 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100, ये कितना हो जाता? 30 में से 2 घट जाता, ये 28 आ जाता। और ये दोनों का योग 28, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट 28 रहा। और अब इसका निकाल लेते हैं 28 और 30 का, कितना हो जाता? 28 प्लस 30 मल्टीपल 28 गुना 30 बटा 100, कितना हो जाता? 28 30 58, 58 में से कितना घटाना है? जीरो जीरो, 28 24, 3 दूनी का 6 और 2 8, 8.4 घटाना है। इसमें से 8.4 घटाते हैं, 58 में से 8 जाता 50, 50 में से 0.4 जाता 49.6। ऐसे भी बना सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको देखिए। और इसमें क्या दिया हुआ है? तो इंग्लिश में ये है, इसको पढ़िए। चलिए बनाते हैं। क्या कर रहा है? 3 बर्तन है, 3 बोतल है, और उसमें उसकी कैपेसिटी तीनों की समान है, यही एक पॉइंट है। 3 बर्तन मान लेते हैं, एक बर्तन ए है, बर्तन बी है, एक बर्तन सी है। कैपेसिटी समान है, इसमें 5 या 7 लीटर भरा हुआ है, मतलब टोटल 12 लीटर भरा हुआ है। इसमें 7 या 9 लीटर भरा है, 16। इसमें 2 और 1 भरा है, 3। तो बताइए, एक कह रहा है कि हम 12 लीटर है, एक कह रहा है कि हम 16 लीटर है, एक कह रहा है कि हम 3 लीटर है। तो कैपेसिटी बराबर कैसे हुआ? है ना, कैसे कैपेसिटी बराबर हुआ? हमको क्या करना पड़ेगा? तीनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 12 16 और 3 को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12 16 और 3 को बराबर करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, कि कोई ऐसा आ जाए जिससे कि तीनों को सेटिस्फाइड करे। हम कहेंगे तीनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40 48, 12 को भी सेटिस्फाइड करेगा। अब इसको 48 हमको बना देना है, इसको भी 48, इसको 48 बना देंगे, इसको 48 बना देंगे, इसको 48 बना देंगे, तो तीनों समान हो जाएगा। इसको 48 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करना पड़ेगा, मतलब इधर भी 4 से गुना और इधर भी 4 से गुना, हो गया 48। इसको 48 बनाने के लिए 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, इधर भी 3 से गुना, हो गया 27। इसको 48 बनाने के लिए 16 से गुना, इधर 32 और ये हो गया 16, हो गया 48। 48 हो गया ना। अब कह रहा है क्या? इन तीनों बोतलों को एक मिश्रण में, एक बड़ी बोतल में खाली कर दिया जाता है। तो नया मिश्रण में देखिए, ये जो दूध है ये मिल्क है और वाटर है। रेशियो क्या है? मिल्क रेशियो वाटर। तीनों को खोला जाएगा, 48 क्या है, तो यहाँ का 20 मिल्क हो गया, यहाँ का 21 मिल्क हो गया, यहाँ का 32 मिल्क हो गया। मिल्क कितना हुआ? 20 21 और प्लस 32। अब पनिया कितना हो गया? 28 27 और 16, कितना का रेशियो आया? परसेंटेज पूछ रहा है, नए मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है। अच्छा पहले मिश्रण औसत भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए परसेंटेज पूछ रहा है, यदि रेशियो कहता तो हम ऐसे करके रेशियो निकाल लेते, नए मिश्रण में दूध और पानी का रेशियो आ जाता। परसेंटेज कह रहा है, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? परसेंटेज के लिए हम कहेंगे कि बताओ भाई कि दूध है कितना। दूध हो गया 28,
एक सॉरी 28 नहीं, 20, 20, 21 और 32, कितना हुआ दूध? दो एक तीन, तीन दो पाँच, दो सात, इतना लीटर दूध हुआ। कितना में? 48, 48, 48, 48 गुना 3 लीटर में इतना लीटर का पूरा सॉल्यूशन है, जिसमें ई 73 लीटर दूध है। तो बताइए कितना परसेंटेज होगा? दो सही है ना, दो एक तीन और तीन दो पाँच, दो ठीक है। 48 गुना 3 मल्टीपल 100। परसेंटेज निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे? कटते हैं कि नहीं, कटते हैं कि नहीं, कटते हैं कि नहीं, हो कैसे कटेगा? ये हो गया 4 से, यदि इसको काटें तो 12 आ जाएगा, 4 से इसको काटें 25 आ जाएगा। अब तो कटेगा नहीं, तो क्या करें? तो 36 हो जाएगा। और अच्छा एक चीज़ देखते हैं क्या करते हैं, यदि वहाँ से बढ़ती है 36 हो जाएगा, और 36 दूनी का कितना होता है? 72। ठीक है, दो से थोड़ा ज़्यादा आएगा, समझ रहे हैं, दो से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन अब कह सकते हैं कि दो से तो कितना यहाँ, 25 दूनी का 50 तो हो जाएगा, लेकिन अब सब तो ज़्यादा ही आ रहा है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कर ही देते हैं, छोड़िए छोड़िए, ये सब करने से अच्छा है डायरेक्ट गुणा भागा कर लेते हैं। हमारा क्या सिचुएशन था? ये था, कितना परसेंट है? 73, 48 गुना 3 का कितना परसेंट है? निकाल देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, हमारा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों में। हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 73, देखते जाइए कैसे निकालेंगे। यदि नॉर्मल बच्चे की तरफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? 8 8 73 बटा 48 गुना 3 और गुना 100। यदि आपको काटना है तो इसको 25 कर सकते हैं, इसको 12 कर सकते हैं। 73 में 25 से गुणा हो जाएगा, और उसके बाद 36 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो भी बता देते हैं कैसे डिवाइड होगा। 73 में 25 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 73, 25, 25 15, 7 5 35 और 6 41 और 1 42, अपना 4 7 3 14 4 18, 1825 में हमें डिवाइड करना पड़ेगा 36 से। 36 बचे 180 होता है। यहाँ 2 और 5 बचा, यहाँ पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो यहाँ 250 हो जाएगा। अब 36 में कितना से गुना करेंगे? लगभग 6 से। 36 सतह कितना होता है? 7 छः 42, 7 21 और 4 25, 252, मतलब लगभग 7 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। लेकिन हम कहते हैं इतना करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको करना क्या है, इसको बस गुना कर लेना है। कितना हो जाएगा? 23 24 की 4 हाथों में 2, 36 12 2 14। ठीक है, ये कितना परसेंट है? अब एक बात बताइए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना थोड़ा सा टफ है, इसका 10% कितना होगा? इसका 10% आप देखिएगा, 144 का 10% 14.4। एक बात बताइए, 14 में यदि हम 5 से गुना करें तो 73 आ जाएगा, यदि इधर भी 5 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 50%। और इधर भी 5 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 72। आ गया? पंचों को 20, 14 25 70 2 72, 50% यदि इसका 72 है, समझ रहे हैं। और हमें लाना कितना है? 73। एक, समझ रहे हैं, 50% 72 है, इसका 10% कितना है? यदि इसका 1% हम की बात करते हैं तो 1.44 हो जाता है। यदि हम 51% कर देते हैं तो ये 1.44 जुट के कितना हो जाएगा? 73.44, जो ज़्यादा आ गया, मतलब है कि 51% से कम आएगा, ये आंसर आ जाएगा। ऐसा मान लेना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन ये है, इसको बनाते हैं। कह क्या रहा है जो देखिए, कह ये रहा है कि 7 दोस्त हैं और सब 14 रुपया खर्च करते हैं, तो टोटल 7 दोस्त हैं, सब 14 खर्चा किया, तो टोटल 98 रुपया खर्चा किया होगा। हम पढ़े नहीं है पूरा क्वेश्चन, जैसे आगे अभी बोला वैसे ही किए। 8वां लड़का जो है, 7
सभी आठों के औसत से 21 रुपये अधिक खर्चा करता है। जो आठवां लड़का ज़्यादा खर्चा है, यदि सबका औसत एक से है ना, तो ये आठवां खुद कितना करता है? ये आठवां खुद करता है औसत एक्स प्लस 21 रुपया खर्च करता है। राशि क्या है बताइए। ये क्वेश्चन है कि ज़्यादा खर्च कहाँ है, सबके औसत से ज़्यादा खर्चा करता है। हम क्या करेंगे, देखिए यदि हमें पूछेगा, बेसिक से बनाते हैं। 7 लड़का है, सब अपन अपन 14 रुपया खर्चा कर रहा है, ठीक है। आठवां लड़का थोड़ा एडवांस बता रहे हैं, 7 लड़का सब अपना अपना 14 रुपया खर्चा कर रहा है। आठवां लड़का जो है सबका औसत एक से है ना, तो उससे 21 रुपया ज़्यादा खर्चा कर रहा है। जो 21 है वो किस में बटा होगा? इस सातों में बट गया होगा, तो कितना आ जाएगा? 3 रुपया। इसका मतलब है, क्या मतलब है कि औसत कितना हो जाएगा? जो एक्स है, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14 और प्लस 3, 17 रुपया। टोटल बच्चा कितना? 8 बच्चा। हो गया कितना खर्चा टोटल? 856। हाँ, 8 और 5 13, 136 रुपया। ऐसे बना सकते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आया तो बच्चे की तरफ यही मेथड याद रखना है। मेथड क्या है मैं फिर से बताता हूँ। सभी का औसत, आठों का औसत मान लीजिए एक्स है, टोटल कितना पैसा हो गया? 8x। सातों बच्चा ये सब खर्चा कर रहा है 14 रुपया। लोग कितना खर्चा किया? 14 × 7 98 रुपया। और ये आठवां कितना खर्चा कर रहा है? ये आठवां यदि अकेले की बात करेंगे तो ये कर रहा है एक्स और प्लस 21, और इतना बराबर ही तो ये 8x होगा। तो देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 8 × 1 = 9, 9 × 2 = 11 बराबर 7x हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया? 119/7। तो कितना आ जाएगा? 1 4 9 17, 17 रुपया आ गया। तो टोटल कितना खर्चा होगा? 8x। 17 में 8 से गुना करेंगे 136। मैंने वहाँ क्या बताया? मैंने ये बताया कि देखिए ये जो है सबके औसत से 21 रुपया ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो ये जो 21 ज़्यादा खर्चा कर रहा है किस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है? ये सातों में, क्योंकि ये तो अपना खर्चा कर ही रहा है। इसके अलावा 21 और ज़्यादा खर्चा कर रहा है, तो जो 21 ज़्यादा खर्चा कर रहा है वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ये सातों में। तो 7 से यहाँ डिवाइड कर देंगे, 3 आ गया। तो इसका मतलब है कि ये जो 14 रुपया सातों खर्चा कर रहा है, 14 की जगह इनका औसत कितना हो जाएगा? 17 का। यही बात है, वन लाइन में बन जाता। नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इसका इंग्लिश वर्जन ये है, इसको देखिए। चलिए इसको बनाते हैं। एक आदमी है, एक कलम है, 24 रुपये में बेच दिया। उसका प्रॉफिट पूछ रहा है। संख्यात्मक विषय से ग्रामर को बनाया तो अच्छा, कहा क्या है इंग्लिश में देखिएगा तो समझ में आएगा। कहा क्या रहा है जो समझिए कि एक आदमी है, 24 रुपया में अपना कलम बेच दिया। उसका जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट परसेंटेज भाई न्यूमेरिकली इक्वल है कॉस्ट प्राइस के। मान लीजिए कि उसका कॉस्ट प्राइस एक्स है, बेचा उस 24 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी उसका कितना है? प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? एक्स ही है, X% का प्रॉफिट हुआ है उसको। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है एक्स है, इसका X% प्रॉफिट पर बेचा तो 24 आया। तो हम कहेंगे कि एक्स का X% प्रॉफिट कितना हो जाएगा? हम कहेंगे एक्स गुना एक्स बटा 100। इतना में बेचा तो एक्स स्क्वायर बटा 100, ये प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस है 100 एक्स, इस पर हम जोड़ देंगे एक्स स्क्वायर बटा 100, तो आ गया हमको 24 रुपया। बताइए कि कॉस्ट प्राइस क्या है? इसी को सोल्व करना पड़ेगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। यदि हम यहाँ पे 12 रखें, 12 को सोल्व करने, हर चीज़ को सोल्व करने नहीं बैठेंगे तो मुसीबत हो जाएगा। यहाँ 12 रखते हैं, 12 + 144/100 आता है क्या? 24 नहीं आता है। 14 + 196/100 आता है क्या? 24 नहीं आता है। 16, अच्छा 20 वाला आ जाएगा। 20 + 400/100 आता है क्या? 24 आ जाता है। ये 20 आंसर हो गया।
नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए, इंग्लिश है तो हिंदी है, 3 स्टूडेंट हैं, परसेंटेज वही सब, परसेंटेज का बेसिक सवाल है, इसमें हड़बड़ाना नहीं है। ए है, बी है, सी है, सबसे कम किसको मिलता है? ए को बी से इतना परसेंट कम और सी से इतना परसेंट अधिक मार्क्स मिलता है। किसी को भी ले लीजिए ना, हम क्या करें, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। ए को ले लेते हैं 100, ठीक, बी से इतना परसेंट कम मिले, क्या करें? ठीक है, इसको ले लेते हैं 100 ताकि आसान हो जाए। हम बस ऑप्शन ढूंढ रहे हैं कि जहाँ से आसान हो जाए परसेंटेज निकालना, और कोई बात नहीं। यदि बी को बेचारा को 100 मिला है ना, तो ए को 36% कम मिला है, तो ए को कितना मिल गया? लगभग 64 मार्क्स, 64, 36% कम। और सी से 16% अधिक मिला है। ये जो 64 है वो सी से 16% अधिक है। सी का 116 निकालिएगा ना तो 64 आएगा। बताइए, तो सी कितना है? हम कहेंगे सी हो जाएगा, कुत्ता कहाँ भौंकने लगा, सी हो जाएगा 6400/116, यही तो होगा। हमने क्या कहा, बी को 100 माने तो ए को 36% कम 64 आ गया, और ए को सी से 16% अधिक मिला है। इसका मतलब क्या है कि सी से 16% अधिक 64 है, तो सी कितना हो गया? 6400/116, कटता है क्या? 6, 7, 8, हाँ कट जाएगा। ये 800, 8 से काटेंगे तो 800 हो जाएगा, और ये 8 से 3 और 6, 36 कटता है क्या? नहीं कटता ना, ठीक है। 6400/116, ठीक है, वैसे ही करते हैं, 6400/116 सी को मिला। अब बताएं तब सी को कितने अंक प्राप्त हुए? तो इतना यहाँ दे रखा है कि यदि बी के प्राप्तांक 145 है। अब बस सॉल्यूशन है, और क्या, उसके आगे मैथ थोड़ी है। बी के प्राप्तांक 100, 100 बराबर है 145, तो बताइए कि इतना बराबर कितना होगा? हम कहेंगे एक बराबर कितना होगा, तो कि 1.45, तो इतना बराबर कितना होगा? तो 1.145/100 कर सकते हैं, 1.45 का मतलब, तो इसी को काटना है, ये जो 100 है ना, इससे 6400 का ही कट जाएगा। और क्या करें, और क्या करें, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 5 और 8, 58 लिख दें, इसको 32 लिख दें, इसको 16 लिख दें, इसको 29 लिख दें, तो 29 में 5 से गुना करिएगा ना, ये आ जाएगा। 16 बचे कितना हो गया? 80। तो वही पूछ रहे हैं, सी के कितने अंक मिले? सी को मिला 80 मार्क्स। इसमें हड़बड़ाने का नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए, एक क्वेश्चन है, इसका इंग्लिश वर्जन ये है। चलिए इसको बेस्ट तरीके से बनाते हैं। क्या कर रहा है, एक स्कूटर है जो कि मरम्मत से पहले, एक सेकंड बहुत करता हूँ, एक स्कूटर है जो अपने मरम्मत से पहले 48 किलोमीटर की गति से चलता है, ठीक है, मतलब खराब है, खराब है तो उसका स्पीड कितना है? 48 का। और फिर अच्छा हो गया तो स्पीड हो गया 54 का। और 54 से जब चलता है ना, मतलब मरम्मत हो गया तो जब चलता है तो 6 घंटे में तय कर लेता है। अब बताइए 54 से कोई स्पीड यदि 6 घंटे में तय कर रहा है तो इतना दूर होगा, तो मरम्मत से पहले जब वो 48 का रफ्तार रहा होगा तो कितना समय में लगा होगा? ये कोई क्वेश्चन है, बताइए। 6 से 8 कट गया, और इस 27/4 घंटा लगेगा। इसको मिनट में बदलिएगा तो 7 6 घंटा प्लस 1/4 घंटा, और अब 1/4 घंटा का मतलब, 1/4 का मतलब 15 मिनट, 6 घंटा 15 मिनट, ये रहा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये पढ़िए, इसका इंग्लिश वर्जन ये रहा। सर्टेन सम ऑफ मनी है जो 3 खो जाता है अपने का 5 साल 4 महीने में, सिंपल इंटरेस्ट पे। बताइए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बताइए, 1 रुपया का है वो 3 रुपया बन जाता है, इतने समय में
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 1 रुपया यदि 3 रुपया बन रहा है तो सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना मिल रहा है, 2 रुपया। अब सिंपल तरीके से बना देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल मल्टीपल रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीपल टाइम बटा 100। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट 2 रुपया मिला है, 2 बराबर प्रिंसिपल 1 रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं, समय 5 साल 4 महीना का मतलब 5 + 4/12, इसको भी साल में बदलेंगे 1/3 हो जाएगा। 5 + 1/3 का मतलब 15 16/3, 16/3 और नीचे में 100। ये 100 इधर मल्टीपल हो गया तो इधर हो गया 200, बराबर आ गया R × 16/3। तो R बराबर कितना हो गया, 600/16। 600/16 का मतलब निकाल लीजिए ना, उतना क्या करना है, काटना कुटना क्या है, पॉइंट में ही तो निकालना है। 16 48, 16 चौका 64, 16 48 में होता है। उसके बाद बचा कितना, 12 बचा, है ना। 48 जब यहाँ पे लिखेंगे, जब हटाएंगे तो यहाँ बचेगा कितना, 12, और एक और जीरो बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 30। अब बताइए 16 में कितना से गुना करेंगे तो 120 के आसपास आएगा। 30 वाला कौन आंसर है, 30 वाला नहीं है। व्हाट विल बी द ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, 30 वाला नहीं है, 30 नहीं आ गया ना, हम लोग कुछ तो मिस्टेक कर गए। कितना है देखते हैं फिर से। देखिए क्या है, यही तो है, 300। 300 आर बराबर आ गया 600/16। 600/16 का मतलब कितना हो गया कि 4 से काट देते हैं तो 150, 4 से काटते हैं तो 4, ये 75, ये नीचे 2। 75/2 का मतलब कितना होता है, 37.5। तो 37.5 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन है। अब इसमें भी कुछ है नहीं, देखिए जो कह रहा है ए या बी और सी जोड़ा तो 11, गुना किया तो 17, ये फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए हम जानते हैं कि इसका फॉर्मूला कई होता है। पहला फॉर्मूला होता है a + b + c इंटू a² + b² + c² माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, मैंने पहले भी फॉर्मूला बताया है। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, हाफ a + b + c और इतना बराबर लिखते हैं a - b² प्लस b - c² और प्लस c - a का होल स्क्वायर। इसके अलावा भी तो एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला और होता है क्या, a + b + c के 10 का 10 और a + b + c इसका निकाल देते हैं, इसका कर देते हैं स्क्वायर और इसमें से घटा देते हैं कितना, 3ab + bc + c, तो भी आ जाता है। या तो फिर इसका एक और फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, हाफ बाहर ले लेते हैं। ये फॉर्मूला याद रहेगा तभी ना बनेगा। 3 आगे ले, ये जो 3 यहाँ है ना, यहाँ आ जाता है और a + b + c इसकी जगह a² + b² + c² आ जाता है और इसमें से घट जाता है, कितना घटता है, a + b + c का होल स्क्वायर, तो भी निकल सकता है। अब हमको कोई किसी भी एक फॉर्मूले पे पुटअप कर देना है इसको, कौन फॉर्मूला लगेगा यहाँ, देख लीजिए। यहाँ a + b + c दिया हुआ है और ये दिया हुआ है ab bc bc, तो इस फॉर्मूले पे पुटअप कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, a + b + c मतलब जोड़ दो 11, a + b + c का होल स्क्वायर निकाल दो, 11 का होल स्क्वायर निकाल दो, में से घटा दो 3, a + b + c का ये वाला बंद कर दो, 11, 121 में से 33 घटा देने का, 11 में से 3 जाएगा तो 8 और 11 में से फिर 3 जाएगा तो 8, तो 88 × 11 बचा, 88 × 11, 121 में से 33 चला गया। भारी मिस्टेक हो गई, तो आ ही नहीं रहा है, हम लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं। देखिए आई थिंक 3 गुना
11 का स्क्वायर माइनस 3 × 11, नहीं यहाँ ए प्लस बी प्लस ए बी बी सी सी ए देना है, हम लोगों ने ए प्लस बी प्लस सी ए दे दिया, यहाँ 17 आ जाता, समझ रहे हैं, इसको देना था, हमने इसको दे दिया 17, तो 17 51, 17 में 3 से गुना होगा 51 आ जाएगा, और 51 जब इससे घटेगा कितना आ जाता है, 50 70, 70 ही तो आएगा, तो 70 में 11 से जब मल्टीपल होगा तो आएगा 770। तो सिली मिस्टेक नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये यहाँ दे रखा है भैया ये इतना बराबर 62 है तो इतना बराबर क्या होगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये कैसे निकलेगा, पहले तो बात ये, ये कैसे निकलेगा, ये तब निकलेगा जब, कैसे निकलेगा, यदि हम x के पावर 4 प्लस 1/x⁴ में इससे गुना कर दें x² प्लस 1/x², क्या आ जाता है, देखते हैं गुना करके। देखो यदि इसको गुना करेंगे तो इसमें इससे गुना होगा x⁴, इसमें इससे गुना होगा प्लस x² प्लस इसमें जब इससे गुना होगा कितना आएगा 1/x², और प्लस इसमें जब इससे गुना होगा 1/x⁴, यही तो आएगा। हमें चाहिए कितना, सिर्फ इतना चाहिए, x⁴ प्लस 1/x⁴, और प्लस यहाँ कर सकते हैं x² प्लस 1/x², समझे, यदि ये दोनों चीज़ में गुना करो तो इतना आता है, ये चार चीज़ें समझ गए तो ठीक है। यहाँ हमें ए दे रखा है, यदि हम ए निकाल लें तो काम चल जाएगा। ए कैसे निकलेगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ में इधर यदि हम 2x ए बी, ये A² प्लस B² है प्लस 2ab, 2ab जोड़ दें तो यहाँ भी 2 जुट जाता है, क्यों, क्योंकि ए से तो एक कट ही गया, हम इधर भी 2 जोड़ दिए, इधर भी 2 जोड़ दिए, तो ए बन जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 64, तो x² प्लस 1/x² बराबर आ जाएगा 8। इतना हमको समझ में आ गया, समझे। यदि हमने क्या किया, इधर भी 2 जोड़ दिया, इधर भी 2 जोड़ दिया, तो ए बन गया x² प्लस 1/x², और इधर बन गया 64। अब जब हमने इसको 64 बना दिया तो x² प्लस 1/x² बराबर 8 आ गया, ये चीज़ें समझ गए ना। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कि ये दोनों को गुना, तो यहाँ है 62, यहाँ है 8, 62 गुना 8 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 8 दूनी का 16, 8 छः 48, और 1 49, 496। तो ये जो 496 है वो है क्या, याद रखिएगा, ये है x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस x² प्लस 1/x²। हमें ये चाहिए, सिर्फ ये नहीं चाहिए, तो इसको इराडिकेट करने के लिए इधर घटाना पड़ेगा। इतना का वैल्यू क्या दे रखा है यहाँ, 62, 496 में से 62 को घटा देंगे, 4 3 4, 434 आ गया, 62 को घटा, सॉरी, हमने क्या किया, इसको घटाना है ना, 496 में से x² प्लस 1/x² को घटाना है, हमने इसको घटा दिया, ये नहीं, इसको घटाना पड़ेगा, 496 में से 8 को घटाना पड़ेगा। देख रहे हैं, हम घटा किसको रहे हैं, 62 को, क्योंकि हमें घटाना किसको है, 8 को, क्योंकि x² प्लस 1/x² में 8 को घटाएंगे, 96 में से 8 घटेगा 488, ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए एक क्वेश्चन है और इसको सोल्व करना है। अब देखिए, ये हम रामबाण तरीका इस तरह के क्वेश्चन के लिए बताते हैं, जो ध्यान से देखिएगा। हमें यदि एक इक्वेशन दिया हो तो एक इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल हो, x प्लस वाई बराबर, यदि हमें 4 दे रखा है और यहाँ 2 वेरिएबल है, x प्लस वाई दोनों, x और y दोनों वेरिएबल है, तो हम एक वेरिएबल का मान कुछ भी रख सकते हैं, एक वेरिएबल का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, जो मन चाहे वो रख लीजिए, लेकिन कंडीशन ये दे रखा है कि x और y 0 से बड़ा होना चाहिए। यदि y को 0 रखिएगा तो x 4 हो जाएगा, या 0 के बराबर भी रख सकते हैं, यहाँ बराबर का भी तो है। यदि y बराबर हम 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पुट कर देंगे। बस ये ध्यान देना कि नीचे 0 ना हो, 2 x बराबर 4 माइनस 2 प्लस 2
बाय बाय 0 - 2, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 2/2 प्लस 2/-2, ये -1 आ गया और ये 1 आ गया। 1 में से 1 घटा 0 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखिए। एक क्वेश्चन दे रखा है कि बाबू एक्स में 5 से डिवाइड दोगे और यदि 5 में एक्स से डिवाइड दोगे, दोनों ही सिचुएशन में -2 आएगा, तो बताओ एक्स क्यू कितना है। सोचिए एक्स क्यू का वैल्यू क्या आ सकता है। अब देखिए, हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं या तो फिर देखिए, एक चीज़ तो तय है। क्या तय है जो मैं आपको बताता हूँ, दिमाग थोड़ा लगाइएगा तो ऐसे ही बना देंगे, नहीं तो ऐसे मेथड से भी बताएंगे। दिमाग ये लगाएंगे कि हमको -2 लगाने के लिए यहाँ -1 और यहाँ -1 जरूरी है होना, तभी ना -2 होगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू माइनस में है, क्योंकि दो पॉजिटिव चीज़ों का सम जो है कभी माइनस में आ ही नहीं सकता है, जरूरी निगेटिव है, इसलिए माइनस में आ रहा है। इसलिए इसका मतलब है कि यहाँ -5 यदि हो जाए तो 5 से डिवाइड करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, और यदि यहाँ भी एक्स की जगह -5 ले लें, -5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी -1 आ जाएगा, और ये जुटे तो -2 हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का वैल्यू -5 है। इसका मतलब है एक्स क्यू का वैल्यू -125 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजीएस्ट वे है। नहीं ऐसे समझ में आता है तो मेथड भी याद रखना है। मेथड इसका क्या हो सकता है, कुछ नहीं, जैसे जैसे कह रहा है कि जैसे कर सकते हैं वैसे करते जाना। x/5 क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं ना, जोड़ दीजिए, इधर इधर कर दीजिए, तो x² प्लस 25/5x बराबर 2। अब क्या करें, इधर गुना कर देते हैं, तो x² प्लस 25 बराबर 10x। अब क्या करें, x² माइनस 10x प्लस 25 बराबर 0। ये क्या है, तो ये देखिएगा a² -2ab प्लस b² का फॉर्मूला है, जो एक्चुअली में है क्या, x-5 का होल स्क्वायर बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 -2ab। अच्छा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x बराबर यहाँ 5 आ रहा है। आई थिंक वी हैव डन एनी मिस्टेक। क्या मिस्टेक किए, जो देखिए हमने क्या किया, यहाँ -2 था, यहाँ +2 ले लिए, यहाँ यदि माइनस लगा देते तो यहाँ -10x हो जाता, और इधर आता तो ये +10x हो जाता, तो यहाँ +2ab का फॉर्मूला लगता है, यहाँ x+5² हो जाता, तो x बराबर 5 ना के x बराबर -5 आ जाता। समझ गए, तो उसके बाद क्यों कर लेंगे तो हो जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अगला क्वेश्चन है, इसको देखिए। दिस इज हिज इंग्लिश वर्जन, इट्स इंग्लिश वर्जन QPR 45 है। चलिए देखिए, इसको भी देख लेते हैं क्या है भाई। PQR एक ट्रायंगल दे रखा है, अच्छा ट्रायंगल का मैटर चल रहा है। देखिए कुछ नहीं है, ट्रायंगल है, और यहाँ क्या कर रहा है कि ये जो एंगल P है ना, वो 45 है, ठीक है, और इसका और इसके जो बाइसेक्टर हैं वो पे मिलते हैं, Q और R। इसके बाइसेक्टर और इसके बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कैसे दिखते हैं देख लीजिए। यहाँ से ही चलेगा और इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, और यहाँ से ही चलेगा और इस एंगल को बाइसेक्ट कर देगा, और यहाँ O पे मिलता है। पूछ रहा है Q और A एंगल क्या है। देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, दिमाग में रखना है। A है, B है, C है। एंगल बाइसेक्टर यदि अंदर में बन रहा हो तो ए जो थीटा बनेगा, थीटा बराबर हो जाएगा 90 प्लस θ/2, सॉरी एंगल A/2, A/2। ये जो थीटा बनेगा 90 प्लस A/2 बनेगा। और सेम यदि ऐसे हो जाए, ये जो एंगल बाइसेक्टर बाहर में हो, ये एंगल बाइसेक्टर बाहर में रहता, तो जो ये थीटा बनता तो ये 90 माइनस A/2 हो जाता।
ये चीज़ याद रखना है। ये 90 - a/2, ये 90 + a/2। यहाँ हमको अंदर वाला पूछ रहा है, तो QR कितना हो जाएगा 90 + 45/2। 90 प्लस 22.5 कितना हो जाता है 0.5। 9 2 11, 9 2 11, सॉरी ये 2, 9 2 11, 112.5। नेक्स्ट देखते हैं। इसको बनाते हैं। इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। क्या कर रहा है कि ये BC में B पर राइट एंगल है, यहाँ पे राइट एंगल है, और BPAC के लंबवत खींचा जाता है। मतलब क्या है कि जो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे खींचा जाता है, ऐसे खींच दी। और यदि BAP 30 है, BAP ये एंगल 30 करता है कि है। पूछ रहा है PBC कितना है, PBC ये एंगल कितना है। ये कोई बहुत भारी क्वेश्चन है क्या? एक बात बताइए, कितना इजीली दे रखा है कि ये 90 है पूरा, और ये कितना है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, इस ट्रायंगल में देखा जाए, ये 90 है पूरा और ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सब बच्चों वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये एक क्वेश्चन है, इसमें एक राइट एंगल मतलब एक रेक्टेंगल दे रखा है। इंग्लिश भी देख ही लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छा से। इसमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, पढ़ लें तो चलिए सोल्व करता है। इसमें क्या दे रखा है देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल में क्या है कि PQ 11 है, ये 11 है, QR 8 है, QR 8 है, और QT 3 है, QT 3 है, और कुछ है क्या, TR 1 है, TR 1 है, और कुछ दे रखा है। PT और TU के मिडिल पॉइंट को मिलाना है। PT कौन है, A है, इसका मिडिल पॉइंट A। TU कौन है, A है, इसका मिडिल पॉइंट A। तो यहाँ से यहाँ मिला दिया जाए तो पूछता है कि इसका लंबाई क्या होगा। एक बात बताइए, कोई भी ट्रायंगल हो ना, कोई भी दुनिया का ट्रायंगल हो, यदि उसमें ऐसा कुछ दिया हो तो भाई बताइए, मिडिल पॉइंट को मिला दिए तो इसका क्या होगा, लंबाई चौड़ाई, वो इसके आधा होता है, इसके आधा होता है। ये x है तो x/2 हो जाएगा, है ना। बहुत ही फेमस थ्योरम है। इसी ट्रायंगल को कहा जाता है मिडिल पॉइंट थ्योरम। ठीक है, यदि x है तो x/2 हो जाएगा, इसका आधा होता है। इसको हमें निकालना है तो हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमको PU निकालना पड़ेगा। PU निकालेंगे तब ना इसका आधा ये हो जाएगा। अब PU कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे है राइट एंगल। ACU कितना है देखिए, यदि आयत है तो यदि 11 है, यहाँ से यहाँ 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ये टोटल कितना है, ये 3 है यहाँ तक, और यहाँ से एक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल में, पता है ना कि यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। इतना तो पता ही होगा। तो ये 5 है, 5 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा, ए ऑटोमेटिक 2.5 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। 2.5 कौन है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस ट्रायंगल, इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में ये है, हम देखिए सोल्व करते हैं। बेसिक बात क्या है, इसमें बेसिक बात ये दे रखा है कि ये एक ट्रायंगल है, PQT एक ट्रायंगल है जो 72 है। PQT एक समद्विबाहु आइसोसेल्स ट्रायंगल है जो 72 एरिया दे रखा है। इसका मतलब क्या है, इसका एरिया बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार, यहाँ पे 90 डिग्री भी बनेगा क्योंकि यहाँ पे भाई आयत या आयत दे रखा है, तो 90 डिग्री भी बनेगा। 1/2 गुना, यहाँ पे ऐसे भी 90 डिग्री तो दे ही रखा है, तो एक्स, ये भी एक्स है क्योंकि आइसोसेल्स है, तो एक्स गुना एक्स बराबर दे रखा है 72। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 144, एक्स बराबर हो गया 12। ये समझ में आ गया, ये जो एक्स है वो 12 है, 12 है। अब इसको मिटा देते हैं।
हमको इतना समझ में आया कि भैया ये जो x दे रहा है ना, ये 12 है एक्चुअली, ये भी 12। अब ये कह रहा है क्या, क्यू टी बराबर पी क्यू, हाँ वो तो है, वाजिब है, ये बराबर ये तो होना ही है। और पी क्यू 2 PS के बराबर है, ये जो है ना 12 और 2 PS के बराबर है, तो PS कितना हो जाएगा 6। अब एक बात बताइए, यदि ये 6 है तो इसी के पैरेलल पैरेलल दोनों लाइन है, तो ये भी 6 हो जाएगा। और कह क्या रहा है, पी टी पैरेलल है सर, हाँ देखिए पी टी पैरेलल है तो ये भी 6 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल क्या है, ये जो रोम्बस बन रहा है, समलंब बन रहा है, उसका ट्रेपेजियम बन रहा है, उसका क्षेत्रफल क्या है। देखिए समलंब, ये जो पूरा समलंब बना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालिए। या तो हमारी माने, बहुत उपाय है देखिए, या तो हमारी माने तो फॉर्मूला से ट्रेपेजियम का एरिया बराबर समलंब का एरिया बराबर क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग पी एस, और क्यू आर को जोड़ देते हैं, और इंटू ऊंचाई, ऊंचाई इसका कितना है, यही ना ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए, तो पी क्यू ऊंचाई है, तो पी क्यू। यदि इसको बनाइएगा तो 1/2 पी एस और क्यू आर कितना हो जाएगा, पी एस है 6 और क्यू आर 18, 18×6 = 24, 18 ये हुआ, 12 और 6 जोड़े तो 18 हो गया। और पी क्यू कितना है, पी क्यू 12 है, 12 ए से एक कट गया, 12 12 गुना हो गया 144। या तो ऐसे बना दीजिए। दूसरा उपाय क्या था, कि टोटल एरिया ट्रायंगल का 72 दे रखा है ना, और ये 6 है, ये भी 6 है, तो इसका हाइट कितना होता है, और लंबाई गुना चौड़ाई, हाइट हो गया 12, 12×6 72, ये एरिया 72, ये एरिया 72, 144, ऐसे भी निकाल सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसका हमें क्या करना है, इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं क्या है। ये है सिंप्लीफाइड वैल्यू बताना है। देखिए इसका इजली वे में बनाए, क्या दे रखा है, कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में है, और ये ए माइनस बी के फॉर्म में है। इतना का फॉर्मूला जानते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कर देते हैं, कॉसिक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर बट, अब तो कुछ आया नहीं, तो क्या करें भाई, साइन साइन में ही ले आए क्या, कॉसिक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर आ गया। क्या करें, साइन फॉर्म में ले आए, साइन फॉर्म में ले आते हैं, 1/sin² इसको कह सकते हैं, में से साइन का स्क्वायर घट जाएगा। अब यदि सोल्व करेंगे तो ये तो कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। कॉसिक का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, 1/sin का स्क्वायर में से साइन का स्क्वायर घट जाए, फिर तो कुछ बचेगा नहीं हमारे पास। एक काम करते हैं, क्या करें, ऐसा कर सकते हैं कि इसको जोड़ निकाल देते हैं, जोड़ निकालें तो कितना हो जाएगा, 1 - sin के पावर 4a, और बटा में साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 + sin² इंटू 1 - sin² लिख सकते हैं कि नहीं, इतना बटा sin²। यदि हम इसको आगे सोल्व करें, 1 - sin² बराबर होता है cos², याद है ना, इतना बराबर cos² होता है। तो हमें क्या मिल गया, cos² इंटू 1 + sin² बटा में sin²। यदि हम और इसको गुना करें तो यहाँ हो जाएगा cos² प्लस sin² इंटू cos², और बटा में cos sin²। इतना बराबर क्या हो जाएगा, cos² बटा sin² cot², और प्लस sin² से ये sin² कट जाए तो cos²। तो आ गया cos² प्लस cot², जो आंसर है। कहिए कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ईजीएस्ट बताना है, ईजीएस्ट हमें बनाना है, तो ईजीएस्ट ऐसे बनेगा। सबसे ईजीएस्ट ये है कि इसका वैल्यू है 45 मान लेते हैं, 45 मान ले तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 45 √2,
ये 1/√2, कोसेक 45 √2 और ये 1/√2, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर में से 1/√2 का स्क्वायर घटा देते हैं, आ जाता 2 में से 1/2 घटा के 3/2। 3/2 कौन आ रहा है, यदि इसमें दें 2 कोसेक 45 1/√2 और गुना 1, कितना आ जाता है 2/√2, नहीं आया। ये 2 कॉट 45 1 होता है तो 1 का स्क्वायर 1, तो 2 ही रह जाता। ये 2 गुना 1/√2 का स्क्वायर 2, 1 आ जाता, तो यही आएगा। देखिए कोसेक 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, कॉट 45 1, 1/2 प्लस 1 3/2 आ गया ना। तो ऐसे भी बना सकते थे। नेक्स्ट देखते हैं इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा। इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा, सेक ए में से 1 को घटा दे रहा है। देखिए सब पहले तो सबसे आसान है, इसको सोल्व भी कर लेना। सोल्व करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ सेक है, सेक है, सेक को कॉमन ले लेते हैं। सेक ए भाई कॉमन आ जा, यहाँ क्या बचा 1/सेक ए -1 और +1/सेक ए +1। हम इसको बाद में ये अंडर रूट को ध्यान में रखेंगे कि यहाँ अंडर रूट नहीं चल रहा है ऐसा। सेके को सेके हो गया। अब यदि जोड़िएगा तो यहाँ हो जाएगा सेके +1 और प्लस सेके -1 और बटा में एलसीएम आ जाएगा, ये दोनों का गुणनफल सेके स्क्वायर है -1। अब देखिए ये यहाँ से माइनस वाला ये प्लस वाला कट गया तो बचा क्या ऊपर 2 सेके, यही सेके। तो सेके यहाँ पे था और ये जुट के आ गया इंटू 2 सेके। और सेके स्क्वायर ए -1 कितना होता है, याद करिए सेके स्क्वायर ए -10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो सेके स्क्वायर ए -1 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा, यदि ये वाला इधर आ जाए तो सेके स्क्वायर ए -1 10 स्क्वायर ए हो जाएगा, है ना। सेके स्क्वायर -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर ए, तो ये 10 स्क्वायर हो गया, समझ गए ना। अब इसको थोड़ा देखिए, ये कितना हो गया ऊपर 2 सेक स्क्वायर हो गया और नीचे 10 स्क्वायर हो गया। कुछ याद आ रहा है क्या याद, ये अंडर रूट है सर, ये पूरा अंडर रूट था। अब हम समझ गए कि अच्छा √2 का √2, सेक का स्क्वायर ये सेक ए बदल जाएगा और ये जो 10 है वो 10 स्क्वायर 10 ए में बदल जाएगा। अब देखिए √2 का √2 सेक 1/कॉस में बदल जाएगा और 10 तो है साइन ए बटा कॉस ए होता है 10 का वैल्यू। कॉस ए से कॉस ए कट गया तो √2 1/साइन ए का मतलब कॉस ए के, कॉस ए के 1/√2 कॉस ए के, तो ये आंसर हो गया। कहेगी इतना हमसे ना हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो वैल्यू पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या पुट करना है, 45 रख लीजिए। यदि यहाँ 45 रखें तो कितना आएगा √2, यहाँ 45 रखें तो कितना आएगा 2, यहाँ 45 रखें तो कितना आएगा √2 का स्क्वायर 2 2 का 4 और यहाँ √2। 2 का वैल्यू सेम आ रहा है, नहीं आना चाहिए, फिर भी एक बार करके देख लेते हैं। 45 रखते हैं, क्या हो जाता है √2/√2 -1 प्लस √2/√2 +1। ये √2 अब गुना ही करना पड़ेगा √2 में, इससे क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 +1 अब प्लस √2 इंटू √2 -1 अब बटा में √2 पूरा ही लिख दें, √2 -1 इंटू √2 +1। अभी क्या है ए प्लस बी, ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 में से एक चला जाएगा, 1 हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा, ये यहाँ 2 हो गया प्लस यहाँ गुना किए तो √2 हो गया प्लस यहाँ 2 हो गया और यहाँ गुना किए तो -√2 हो गया। ये माइनस वाला भी प्लस वाला कट गया, दो दूनी का 4 आ गया, तो 4/1 आ गया। तो इसका अंडर रूट करते हैं, कितना आ जाता है 2, तो 2 किस में है, इसमें। नेक्स्ट देखते हैं
एक ये देखिए, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? उपाय क्या है? वैल्यू पुटिंग में प्रॉब्लम क्या है ना, वैल्यू पुटिंग बहुत ईजी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और यहाँ पे 45 डिग्री नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बराबर यदि 45 देंगे ना तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 1 में से 1 जाएगा 0, 0 इनफाइनाइट हो जाता है, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए, तो 45 नहीं दे सकते हैं। 0 10 के सिचुएशन में और कॉट के सिचुएशन में 0 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 10 0 0 तो कॉट 0 इनफाइनाइट, तो ये नहीं दे सकते हैं, तो दें क्या? वैल्यू पुटिंग भी आसान है, लेकिन वैल्यू पुटिंग क्या होता है कि और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। जैसे वैल्यू पुटिंग पुटिंग से ये बनाना सही नहीं है, ऐसे नॉर्मली बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। इसको बस ब्रेक डाउन कर देना है। ब्रेक डाउन कैसे करना है? हमको पता है ना कि tan ए यहाँ नहीं है, हमको निकालना है वो फाइनली साइन ए और कॉस है। कॉस ए बटा 1 माइनस साइन ए, पहले ब्रेक डाउन करिए, बटा कॉस ए कर दिए। इतना बराबर और क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर हम लिख सकते हैं, कॉस ए ऊपर है, ये एलसीएम घटेगा तो कॉस ए माइनस साइन ए, और ये जो कॉस है ऊपर चला जाएगा तो यहाँ कॉस स्क्वायर ए हो गया। इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। सिमिलरली इस सिचुएशन में जब आप इसको सोल्व करिएगा तो समझ जाइए कि फॉर्मेट यही है, तो यही होने वाला है, साइन स्क्वायर ए बटा यहाँ कॉस ए बटा साइन ए, तो साइन ए में से कॉस ए कट जाएगा। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा तो इसको करके देख लीजिए। साइन ए बटा 1 माइनस कॉस ए बटा साइन, यही ना, इस साइन ए में से कॉस ए घट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए घट गया, और बटा में साइन ए हो जाएगा, और ऊपर तो है ही साइन ए, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा, तो आ गया कितना, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। इतना समझ गए? इतना आ जाएगा, ये आ गया, हम वही बताएंगे कैसे आया। अब ये दोनों का सम करना है, ये दोनों को सम करना है। सम करने के लिए आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ है, पहले तो ये था ना, चलिए एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ इसको इसको सम करना है, यहाँ है तो ऐसे लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए। अब एक बात बताइए, हुआ क्या? हुआ ये कि इसका बेस कॉस ए माइनस साइन ए है, और इसका बेस साइन ए माइनस कॉस है। हमको क्या करना पड़ेगा, यदि हम माइनस ले लें तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, है माइनस, यदि क्या बोलते हैं कॉमन ले लें तो ये कॉस ए माइनस साइन ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा खत्म। और ये जो माइनस है यहाँ पे प्लस से मल्टीपल होकर माइनस में बदल देगा, तो ओवरऑल क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए, और माइनस साइन स्क्वायर ए बटा कॉस ए माइनस साइन ए। अब एक बात बताइए, ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, बेस यदि सेम हो तो यहाँ पे ऐसे जोड़ देने का, और जो रहता है वही रह जाता है। तो कॉस स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए को घटाना है बस। यदि हम कॉस स्क्वायर ए में से साइन स्क्वायर ए को घटाएं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे घटेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ, कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, और यहाँ तो एलसीएम ए है, कॉस ए माइनस साइन, इससे एक कट जाएगा तो बचा क्या, कॉस ए प्लस साइन, ये बचा, आंसर आ गया। कहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड, तो इसलिए लग रहा है कि हम बहुत धीरे धीरे एक एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। यदि वैल्यू पुट इट करना चाहते हैं तो वो भी आसान है। अच्छा एक चीज़ और बताइए, हमने इसका अभी स्क्वायर नहीं किया है, स्क्वायर तो करना बाकी है, तो स्क्वायर भी करना पड़ेगा अपने को। ये दोनों को जोड़ के आया है, इसका स्क्वायर अभी बाकी है, ये आंसर नहीं होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे, ये आया है ना, इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये दोनों का योग कितना है? 1 प्लस 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब याद करिए ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2a का फॉर्मूला है, तो 1 प्लस साइन 2a, ये आ गया। ये आंसर होगा इसका। तो एक तो ऐसे बनाना है, नहीं तो आपको वैल्यू पुटिंग करना है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा। वैल्यू पुटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि यहाँ ठीक है, यहाँ 2a दे रखा है। यदि हम 60 पुट कर दिए वैल्यू, तो हमें फिर कैलकुलेशन साइन 120 पे करना पड़ेगा, तो वो मुश्किल है ना, इसलिए हम 30 ही वैल्यू पुट करते हैं, टेंशन ही खत्म। तो 30 पे पुट करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, ये आ गया √3 प्लस 1/2। यहाँ यदि 30 वैल्यू को पुट करेंगे 1 प्लस साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये आ गया √3 प्लस 2/2। यदि यहाँ साइन 30 पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस 60, 1 प्लस कॉस 60 का मतलब 1/2, यह आ जाएगा 3/2। और यदि यहाँ साइन 30 पुट करेंगे तो √3 प्लस 1/√3 कितना हो जाएगा? 3 3 4/√3। ये ऑप्शन का है, ये ऑप्शन हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कॉस एक कितना होता है? कॉस 30 कितना होता है? कॉस 30 हो जाता है √3/2 में से 1 माइनस 1/√3 घटाना है। अब इसको घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा? √3/2, और √3 में से 1 घटा दिए और बटा ये √3 जो है ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू √3 - 1, ये आ गया। देख रहे हैं कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और इसको यदि ऊपर कर देते हैं √3 प्लस 1, और यहाँ √3, तो ये क्या हो जाता है? यहाँ भी √3 प्लस 1 से मल्टीपल हो जाता, तो हो जाता 3 इंटू √3 प्लस 1, और बटा में 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर घटता तो 3 में से एक घटता था 2, 3/4 इंटू √3 प्लस 1, ये आ जाता। सिमिलरली इसको करेंगे तो इसका कुछ और आएगा, फिर इसको जोड़ के, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कर सकते हैं आप, आराम से करिएगा, लेकिन बेस्ट वही है कि ऐसे क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर लेने का। नेक्स्ट देखते हैं। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वैसे एक दो क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम में, और उसके लिए आपको भागना नहीं पड़ेगा, उसको फेस करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा। एक दो क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वैसा नहीं रहेगा तो एग्जाम ले क्यों रहा है? सब इजी क्वेश्चन थोड़ी रहेगा। ये देखिए, इन 7 देशों का प्रति एकड़ औसत उत्पादन क्या है? पहले देखिए इसका कितना है। इसका है 300, इसका है 250, इसका है 162, इसका है 272, इसका है 82, इसका है 104, इसका है 120। ये सब जोड़ना पड़ेगा। 300, 250, 162, 272, 82, 104, 120, बहुत छोटा दे रखा है, इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़िएगा 4 2 6 2 8 2 10, 1 2 1 3 8 3 11 7 18 6 24 5 2 3 1 4 2 6 7 2 9 3 12 16। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 5 9, 8 7 56, 3 और 0 7 का 28, 184.28 आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। 3 अधिकतम उत्पाद वाले देश और 3 न्यूनतम उत्पाद वाले देश के औसत प्रति एकड़ उत्पाद के बीच क्रमशः रेशियो बताइए। 3 मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन कर रहा है? ये 300 है, 272 है और ये 250 है। और औसत निकालना है इसका। 300, 272 और 250 का औसत कितना हुआ? 2 5 7 5 12 की 2, 1 और 3 2 5 और 3 822 हो। अब 822 से 411 नहीं कटत है, देखते हैं। और 3 मिनिमम वाला कितना हो गया? अच्छा, 822 से एक चीज़ और है,
कि इनका औसत निकालने के लिए इसमें 3 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 27 और 4, 274। 274 का यदि आप आधा करिएगा तो 137 आएगा। 137 वाला ही आंसर हो गया, ज़्यादा करने का भी ज़रूरत नहीं है। हालांकि कर लीजिए, 3 मिनिमम का पूछ रहा है। 3 मिनिमम कौन है? ये तीनों मिनिमम है। कितना है? 104 है, 120 है और 82 है। जोड़िएगा तो कितना होगा? 4 2 6, 8 2 10 और 1 1 2 1 306। इसका एवरेज निकाल लें तो 102 आ गया। और 102 में इससे जब डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा? 137 रेशियो 51। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। भारत और चीन का कुल प्रति एकड़ उत्पादन से सभी देशों के कुल प्रति एकड़ उत्पादन का कितना परसेंट है? अब इसमें इंडिया ए रहा पहला और चाइना कहाँ रहा? ए रहा। तो कुल एकड़ उत्पादन का कितना परसेंट शेष देशों? ये देखिए कितना है। इंडिया है 300 और ये है चाइना है 272। कितना हो गया? 3 2 572। 572 जो है शेष सभी देशों के प्रति कुल प्रति एकड़ उत्पादन का कितना परसेंट? 572। बाकी जो बचा ना 250, 162, 82, 104, 120 का कितना परसेंट है? 4 2 6 2 8, 8 2 10 6 16, 5 21, हाथ में रहा 2 2 4 और 3, 718 का कितना परसेंट? इसको जब निकालिएगा कितना आएगा? एक चीज बेसिक बात बताइए, इसका 10% कितना हो जाएगा? 71.8। इसका 71 में 8 से गुणा करके देखें क्या? 8 से गुणा करते हैं तो 80% कितना हो जाएगा? इधर भी 8 से करते हैं। 8 से 56, 8 और 5 13, आठ गुना 1, 8 से 56 और 1 57, 573.6 आ गया। 80% से थोड़ा कम आएगा क्योंकि हमें लाना है 572 ही ना। 80% से थोड़ा कम है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाद में देखते हैं। बाय।